शिखर धवन ने जब अपने से 10 साल बड़ी महिला आयशा मुखर्जी से शादी की थी तब हर कोई हैरान था। आयशा पहले से शादीशुदा थी, उनकी 2 बच्चियां थीं, लेकिन इसके बावजूद शिखर धवन की मुलाकात हरभजन सिंह के थ्रू उनसे होती है और शादी कर लेते हैं। शादी के बाद एक बच्चा भी है हुआ, जोरावर। लेकिन अब बड़ी खबर आई है कि शिखर धवन का आयशा मुखर्जी से तलाक जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। कोर्ट की तरफ से यह माना गया है कि उनकी वाइफ ने उन्हें मेंटल टॉर्चर किया, बेटे से दूर रखा, उनके दोस्तों बीसीसीआई से जुड़े लोगों में उन्हें परेशान किया गया, उनके साथ जो कमिटमेंट जो प्रोमिसेस किए गए थे उसको लेकर उन्हें तबाह किया गया, उन्हें मेंटली हरास किया गया, उन्हें उनके बेटे से दूर रखा गया। पिछले पति से जो बेटियां हुई थी उनको शिखर धवन ने रिश्ता बचाने के लिए पैसे दिए। बहुत सारी चीजें जो हैं वो निकल कर आई हैं और ये काफी शॉकिंग है। हालांकि शिखर धवन इस मामले को लेकर अक्सर खामोश ही रहे हैं। एक बार उन्होंने चैनल में कहा था कि मेरा पहला रिलेशनशिप था, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। लेकिन अपने बच्चे से अपने इश्क का इजहार वो बार बार करते आए हैं। लेकिन अब जो ये खबर आई है काफी इंपॉर्टेंट आती है क्योंकि शिखर धवन का ऑफिशियली डिवोर्स हो गया है और कोर्ट ने तलाक याचिका में इस बात की मंजूरी दी है कि आयशा ने उनके साथ गलत किया। 10 साल शिखर धवन उनसे छोटे हैं, लेकिन काफी गलती। दरअसल जो मेन पॉइंट्स है वो ये कि आयशा ने धवन को अपने बेटे से 1 साल दूर रखा, जो एक मेंटल टॉर्चर था, जबकि शिखर धवन बार बार उससे मिलने की कोशिश कर रहे थे और वो धवन का बच्चा था, धवन का पूरा अधिकार था कि वो उससे मिल सकते हैं। यह भी कहा गया कि कोर्ट की तरफ से कि अभी बेटा किसके पास रहेगा, इसकी कस्टडी को लेकर हम फैसला नहीं कर रहे हैं, इसका फैसला आगे आने वाले समय में किया जाएगा। लेकिन यह कहा गया है कि धवन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जब चाहें अपने बेटे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो चाहें तो अपने बेटे के साथ वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब अगर शिखर धवन की माने तो उन्होंने अपनी वाइफ से ये कमिटमेंट लिया था कि जब शादी हो जाएगी तो उनकी वाइफ जो है वो इंडिया में आकर रहेंगी और शिखर धवन के साथ रहेंगी, वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ देंगे। दरअसल इनकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। हरभजन सिंह के एक जमाने में वो दोस्त थी। हरभजन सिंह के थ्रू इन्होंने अप्रोच किया था और बाद में इनकी मुलाकात हुई। हरभजन सिंह के फेसबुक शायद फ्रेंड थी वो, और फिर इन दोनों की बातचीत हुई और दोनों ने रिश्ते को आगे बढ़ा दिया। लेकिन शिखर धवन ने जो कोर्ट केस में मामला लगाया उसमें कहा गया है कि वो अपने फर्स्ट हस्बैंड से कमिटमेंट के चलते अपनी बात से पीछे हट गई। अब आपको बता दें कि जो आयशा की फर्स्ट शादी थी उससे उनके 2 बच्चे थे, 2 लड़कियां एक्चुअली हैं। और जब अपने फर्स्ट हस्बैंड से वो डिवोर्स ले रही थी तो उस दौरान उन्होंने फर्स्ट हस्बैंड को ये कमिटमेंट किया था कि अपनी बेटियों के साथ वो ऑस्ट्रेलिया में रहेंगी, ताकि अगर उनकी बेटियों के पहले फादर अपने बच्चों से मिलना चाहें तो फिर उन्हें मुलाकात में इश्यूज ना हो। और यही वजह है कि शिखर धवन के कमिटमेंट को उन्होंने पीछे छोड़ा। तो कोर्ट इस बात को मानती है कि ये शिखर धवन के लिए मानसिक प्रताड़ना जैसा था, एक बाप को उसके बच्चे से दूर रखना। और हालांकि शादी लोग 11 साल हो चुके हैं, 2012 में इनकी शादी हुई थी और काफी कुछ था। लेकिन सबसे गंभीर आरोप जो लगा वो ये था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडिया के तमाम जो प्लेयर्स हैं उनको आयशा की तरफ से तमाम मैसेजेस भेजे गए। हालांकि आयशा इन तमाम मैसेजेस का खंडन करती हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने जो मैसेजेस थे वो केवल 3 लोगों को भेजे थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से इस बात को मानने से सिरे से। अब शिखर धवन ने जो मानसिक प्रताड़ना वाली बात कही थी जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उसमें कई और गंभीर बातें भी हैं, जिसमें एक तो ये कहा गया कि बीसीसीआई के लोगों को मैसेज किया गया, यानी जहां वो जॉब करते हैं वहां उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। बेटे से साल भर नहीं मिलने देना, वो एक टॉर्चर था। साथ ही ये भी आया कि कोविड में जब शिखर धवन अपने फादर के साथ रहने जाते थे उस दौरान भी आयशा ने काफी तमाशा किया था और काफी हंगामा किया था। और ये बात क्योंकि कोर्ट ने मानी है तो फिर कोई ग्राउंड होगा एविडेंस का, क्योंकि बिना सबूतों की तो बात मानी जाती नहीं है। सो ये तमाम बातें यहां निकल कर आई हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि आयशा जब इंडिया रहने आई और बेटे को लेकर इंडिया रहने आई तो फिर उन्होंने शिखर धवन को फोर्स किया कि जो उनकी बेटियां हैं लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, उनका जो खर्च है वो पूरा ये निकालते रहे। और दोनों बेटियों को, एक्स बेटियों को, शिखर धवन जो कि सौतेले पिता थे, वो अपनी एक्स बेटियों की फीस चुका रहे थे। तो शिखर धवन ने काफी समय तक ये कहा जा रहा है कि 10-10 लाख रुपए हर महीने उनको भेजे। सो ये तमाम चीजें, ये भी कहा गया कि धवन की 3 प्रॉपर्टीज हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें आयशा ने उनसे फोर्स करके, मतलब या तो फोर्स करके या कन्विंस करके मालिकाना हक हासिल कर लिया। और 2 और उनकी प्रॉपर्टीज थी जिसमें उनके साथ वो जॉइंट तौर पर भी ओनर बन गए। तो
मानसिक प्रताड़ना, फाइनेंशियल चीजों को लेना, बहुत सारी और इन्वॉल्वमेंट का होना। तो आई थिंक ये सारे काफी सेंसिटिव इश्यूज हैं और इन तमाम आरोपों में फिलहाल उनकी वाइफ जो है, एक्स वाइफ, उन्हें एक्यूज्ड पाया गया है कि वो इस सारे आरोपों की दोषी। अब अगर आप नहीं जानते आयशा कौन है तो आपको बता दें कि आयशा इंडियन ऑस्ट्रेलियन लड़की हैं। जन्म उनका इंडिया में हुआ था, फादर जो हैं वो इंडियन हैं, मम्मी जो उनकी हैं वो ब्रिटिश मूल की हैं और किक बॉक्सर हैं। शिखर धवन से 10 साल बड़ी हैं, नेशनल व इंटरनेशनल मैचेस काफी खेल चुकी हैं और पहली शादी जो की थी वो ऑस्ट्रेलिया में एक बिजनेसमैन थे, उनसे शादी हुई, जिसके बाद उनकी 2 बच्चियां हुई। एक का नाम आलिया है, दूसरी का नाम रिया है। और उसके बाद 2012 में शिखर धवन से उनकी मुलाकात होती है। शिखर धवन ने उनकी बेटियों को भी अपनाया था। आयशा और शिखर का एक बच्चा भी है जिसका नाम जोरावर है और शिखर धवन अपने बेटे को लेकर काफी प्यार करती हैं, उन्होंने कई बार कहा भी है। शिखर ने आयशा को पहली बार फेसबुक पर देखा था और यहीं से प्यार की शुरुआत हुई थी और हमने आपको पहले ही बताया कि इसके मीडिएटर जो थे वो हरभजन सिंह थे। हालांकि शिखर धवन की फैमिली जो थी वो इनिशियली इस रिश्ते के खिलाफ थी, वो नहीं चाहते थे कि एक तलाकशुदा 10 साल बड़ी महिला जिसके 2 बच्चे हैं उससे शादी करे, लेकिन बाद में शिखर धवन जो है इस बात को काफी ज्यादा फोर्स करते हैं और उनकी फैमिली उनकी खुशी के लिए बात मान लेती है। शिखर की शादी में विराट कोहली, तमाम क्रिकेटर शामिल हुए थे। लेकिन आज से 2 साल पहले यानी 2021 में आयशा ने सोशल मीडिया पर डालकर बताया था कि शादी के 9 साल बाद दोनों अलग हो गए हैं और तलाक की बात लिखी थी। शिखर धवन ने भी कहा था, आयशा ने तो अपने पोस्ट पर लिखा था, कितनी मजाकिया बात है कि शब्दों के अर्थ कितने गहरे हो सकते हैं। तलाकशुदा होने के बाद मैंने पहली बार महसूस किया था, तब डरी हुई थी, अब दूसरी बार ऐसा हुआ है, मुझे लग रहा है काफी कुछ गलत कर रही हूं। लेकिन कोर्ट के जो आदेश जिसमें उन्होंने स्वार्थी और मेंटल टॉर्चर की बात कही वो काफी सेंसिटिव है शादी। हालांकि आयशा भी कह रही है कि 2 बार तलाक होना बहुत पेनफुल है, डरावना है। पहली बार तलाक शुदा होने में लगा कि सेकंड शादी में ज्यादा चीजें दांव पर लगी थी, पिछली बार से ज्यादा साबित करना होगा, अब फिर शादी टूट रही है, काफी खतरनाक चीजें हैं। लेकिन कोर्ट ने जो बातें मानी, हम फिर आपसे पूछते हैं इसको लेकर आपका क्या सोचना। आप मानते हैं कि शिखर धवन से गलत हुआ क्योंकि कोर्ट ने तो माना है और 1 साल तक बेटे से ना मिलने देना काफी ज्यादा हुआ है। शिखर ने हालांकि इस बीच में कहा था कि फर्स्ट रिलेशनशिप था, 26-27 साल का था, मैं खेल रहा था, मुझे जानकारियां नहीं थी, मैं मस्ती करता था, लेकिन कभी रिलेशनशिप में नहीं था। जब पहली बार लड़की मिली समझ नहीं पाया, लेकिन अब रिलेशनशिप में समझ में आ रहा है कि चीजें कैसे अलग हैं। आई थिंक शिखर धवन किसी को डेट कर रहे हैं, वो शादी को लेकर कह रहे थे कि जरूरी नहीं कि पहला रिलेशनशिप सफल हो। काफी चीजें उन्होंने कही, कई बार चीजें गलत हो जाती हैं 2-4 बार, उसके बाद आप सही होते हैं, फिर जब शादी का फैसला लेते हैं सही होता है। आप इस पूरी घटना